दोस्तों, अगर आपकी सैलरी भी सिर्फ 15,000 या 20,000 है तो हो सकता है आपने कभी न कभी ज़रूर सोचा होगा कि इतने कम पैसों में आखिर आमिर कैसे बनेंगी। महीने का किराया, बिजली का बिल, राशन, मोबाइल रिचार्ज और घर के बाकी खर्च पूरे करते करते महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब कोई कहता है कि निवेश करो, करोड़पति बन जाओ, तो ये मजाक जैसा लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने छोटी सैलरी से शुरुआत की और आज उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बड़ी सैलरी नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सही सोच, सही आदत और सही समय पर लिया गया फैसला। इस वीडियो में आपको रातों रात अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं बताने वाला। मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसे अगर आप ईमानदारी से लंबे समय तक अपनाते हैं तो आपकी छोटी सी सैलरी भी भविष्य में बड़ी दौलत बना सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, पहले व्यक्ति की सैलरी 15,000 और दूसरे की व्यक्ति 50,000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 साल बाद इनमें से कौन सा ज़्यादा अमीर होगा, तो शायद आप बिना सोचे कहेंगे कि 50,000 सैलरी वाला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अमीर बनने का रिश्ता सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि उस कमाई को इस्तेमाल करने के तरीक़ों से होता है। अगर महीने का 50,000 कमाने वाला व्यक्ति हर महीने पूरा पैसा खर्च कर देता है और 15,000 कमाने वाला अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा सही जगह निवेश करता है, तो समय के साथ वही छोटा निवेश एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकता है। यहीं से शुरू होता है कंपाउंडिंग का जादू, और यही जादू दुनिया के ज़्यादातर करोड़पतियों को अमीर बनाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपकी सैलरी 12,000, 15,000 या 20,000 रुपये है तो हर महीने कितना पैसा निवेश करना चाहिए और कौन सी जगह निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में आप करोड़पति बनने की दिशा में आगे बढ़ सके। आइए अब इसे आसान कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। अब सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं कि आपको हर महीने लाखों रुपए कमाने होंगे। असली खेल कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग का है। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है। अब सवाल आता है कि इनमें से निवेश कितना करें। फाइनेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अपनी इनकम का कम से कम 20% निवेश करना चाहिए, यानी कि 15,000 की सैलरी में लगभग 3,000 हर महीने। अब आप सोच रहे होंगे कि 3,000 से क्या होगा। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी रकम से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि करोड़पति बनने वाले लोग छोटी रकम से ही शुरुआत करते हैं। अब एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप हर महीने 3,000 की SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में करते हैं और आपको लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपका कुल निवेश होगा लगभग 3,60,000 रुपये। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से इसकी वैल्यू लगभग 7 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। यानी आपने जितना पैसा लगाया उससे कहीं ज़्यादा पैसा सिर्फ आपके पैसे ने कमाया है। अब सोचिए, अगर आप यही निवेश 20 साल तक जारी रखते हैं तो आपका टोटल निवेश होगा 7,20,000। लेकिन उस समय आपके फंड की वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास हो सकती है। और अगर आप यही आदत 30 साल तक जारी रखते हैं तो आपका टोटल निवेश लगभग 10,80,000 होगा, लेकिन आपका फंड 1 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा पहुंच सकता है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको 12% का रिटर्न बताया है। इसकी जगह अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो मात्र 20 से 22 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझ आ रही होगी कि पहले 10 लाख बनना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद आपका पैसा खुद पैसा कमाने लगता है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कहते हैं कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे जाता है वे घबरा कर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं और यहीं पर उनका करोड़पति बनने का सपना खत्म हो जाता है। सफल निवेशक मार्केट के गिरने से डरते नहीं बल्कि उसे लंबे समय के लिए एक अवसर मानते हैं। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सच में करोड़पति बनना है तो आपको जल्दी अमीर बनने के नहीं बल्कि लंबे समय तक निवेश करने की आदत बनानी होगी। अब सवाल आता है कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से बढ़कर 25,000 या 30,000 हो जाए तो क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल। और ये आपका छोटा सा फैसला आपकी करोड़पति बनने की रफ्तार को कई गुना तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश करते रहे और जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उसी हिसाब से अपने निवेश की इनकम को भी बढ़ाते रहिए, जिससे आप 30 साल में नहीं बल्कि 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। और 12% की जगह अगर आपको गलती से 15% या 18% का रिटर्न मिल जाता है तो आप 18 साल में या 15 साल में भी करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ SIP शुरू कर देना काफ़ी नहीं है। अगर आपको सच में करोड़पति बनना है तो आपको एक ऐसा नियम अपनाना होगा जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं अपनाते। इस नियम का नाम है सेटअप SIP। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 15,000 है
और आप हर महीने 3,000 निवेश कर रहे हैं, एक साल बाद आपकी सैलरी बढ़कर 18,000 हो जाती है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नया मोबाइल खरीद लेते हैं, महंगे कपड़े खरीद लेते हैं या अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे सबसे पहले अपना निवेश बढ़ाते हैं। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है तो SIP भी बढ़नी चाहिए। मान लीजिए पहले आप 3,000 की SIP शुरू की और हर साल उसमें 500 या 1,000 बढ़ाते गए, तो यही छोटा सा बदलाव आपके फंड को लाखों रुपए और बढ़ा सकता है। यही वजह है कि करोड़पति बनने वाले लोग अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन 5 नियमों की जिन्हें हर निवेशक को याद रखना चाहिए। पहला नियम है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत समय की होती है। दूसरा नियम है, हर महीने बिना रुके निवेश कीजिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे SIP जारी रखिए। तीसरा नियम, कभी भी अमीर बनने की लालच में अपना पैसा किसी ऐसी योजना में मत लगाइए जो ज़्यादा रिटर्न का वादा करती हो। निवेश हमेशा समझदारी से करें। चौथा नियम, अपनी इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए, नई स्किल सीखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कमाई होगी उतना ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। अब 5 और सबसे महत्वपूर्ण नियम, धैर्य रखिए। दोस्तों याद रखिए, करोड़पति बनने का रास्ता 6 महीने ये 1 साल का नहीं होता, ये 15-20 साल की यात्रा होती है। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लोग लगातार चलते रहते हैं, समय उनके पैसों को इतना बढ़ा देता है कि एक दिन वही लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं। तो अगर आज आपकी सैलरी 15,000 है तो उसे अपनी कमज़ोरी मत समझिए। हो सकता है आज आपकी शुरुआत छोटी हो, लेकिन अगर आपने सही समय पर सही आदतें अपना ली तो आने वाले वर्षों में यही छोटी शुरुआत आपको करोड़पति बना सकती है। इसलिए आज ही फैसला कीजिए, खर्च करने से पहले निवेश करेंगे और हर साल अपने निवेश को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर आपने ये आदत अपना ली तो आपका भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी आसान भाषा में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।